Hello students, today in this video we will see class 12 Flamingo, poem number 6 Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. The theme of the poem is the experience of marriage in the midst of constriction. Constriction मतलब होता है बंदिशें. इस पोयम में एक लेडी जिनका नाम आंट जेनिफर है, उनके एक्सपीरियंस यानी कि उनके अनुभव को शो किया गया है एड्रिन रिच के द्वारा. कुछ वर्ड्स हैं, इनके अलावा और भी वर्ड्स हैं जो पोयम के अंदर आएंगे, पर यहाँ पर हमने 4-5 ही वर्ड्स लिखे हैं. प्रैंस, प्रैंस मतलब दौड़ना. टोपैज एक प्रकार का मिनरल होता है जिसको कहते हैं पुखराज. चिवैलरिक ब्रेव, बहादुरी. टेरिफाइड, फ्राइटन यानी कि भयभीत. ऑडियल्स यानी कि टेस्ट या परीक्षा. सो ये कुछ वर्ड्स थे जो इस पोयम में आए हैं. अब हम पैराग्राफ वाइज पोयम को देखेंगे. आई विल रीड द पोयम फॉर यू. लिसन केयरफुली. यू मे ऑल्सो ओपन योर टेक्स्ट बुक so that you can understand properly. Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen, bright topaz denizens of world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer के टाइगर जो है वो स्क्रीन पर यानी कि पैनल में किसी एक सतह पर प्रैंस यानी कि दौड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपको टाइटल दिया गया है आंट जेनिफर टाइगर्स, दे आर नॉट रियल टाइगर्स. वो वास्तविक बाघ नहीं है. वो कैसे बाघ हैं? बुने हुए, ऊन के बुने हुए बाघ हैं. तो वो क्या बना रही हैं? वहां पर पेड़ पौधों के नीचे जंगलों में बाघ दौड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर. टोपाज यानी पुखराज की तरह वो दौड़ रहे हैं, पुखराज के समान वो चमक रहे हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. बीनीथ मतलब नीचे. उन वृक्षों के नीचे जो लोग हैं उनसे वो डर भी नहीं रहे हैं. दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी. और वो कैसे भाग रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं? बहादुरी के साथ. देन सेकेंड पैराग्राफ. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. In this paragraph, poetess has shown that कि Aunt Jennifer की जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं ऊन के बीच में. और ये दिखाया जा रहा है कि आइवरी नीडल यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई जो सिलाई है जिससे हम स्वेटर वगैरह बिनते हैं, उस तक को खींच पाने में उनको कठिनाई हो रही है. दिस शोज दैट आंट जेनिफर इज वेरी वीक. और अंकल जो है जिनके साथ उनकी मैरिज हुई है, तो वेडिंग बैंड का मतलब होता है अंगूठी. तो यहाँ पर उस अंगूठी का भार बहुत अत्यधिक है ये बताया जा रहा है. और अंगूठी का भार तो अधिक होता नहीं है, तो अंगूठी को यहाँ पर मैरिज यानी कि शादी का प्रतीक मान करके उस शादी के भार को यहाँ पर शो किया गया है जो कि उन पर अभी तक भारी है. When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. When aunt is dead, and when aunt is also dead, जब aunt जेनिफर भी मर जाएंगी तो तब भी उनके जो हाथ हैं they will terrify. वो terrified ही रहेंगे, भयभीत ही रहेंगे. यहाँ पर जो कवि वो ये कह रहे हैं कि तब भी वो डरी हुई रहेंगी. क्यों? स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियर्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. वो उस ऑडियर्स, उन टेस्ट, उन परीक्षाओं से अभी भी रिंग्ड यानी कि बंधी हुई होना, घिरी हुई ही रहेंगी. एंड द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड. और वो टाइगर, वो बाघ जो उन्होंने बनाया है अपने पर्दे पर, जो स्क्रीन पर, वो क्या कर रहे हैं? विल गो ऑन प्रैंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. और वो तब भी बहुत गर्व के साथ, बिना डरे हुए, प्रैंसिंग यानी दौड़ते रहेंगे. तो ये था इस पोयम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन तीनों स्टैंडर्स का. इस पोयम में ये दिखाया गया है कि कैसे एक लेडी आंट जेनिफर जो कि पर्दे पर ऊन से बाघ बना रही हैं, और वो बाघों का चित्रण क्या दर्शाता है कि उनकी जो फीलिंग्स है
वो खुद तो कैसी है, बहुत ही वीक और बहुत डरी हुई, बहुत फ्राइटेंड है, बट उनका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा निकल कर आ रहा है, बाघ। और बाघ कैसा होता है, वो ब्रेव होता है, वो किसी से डरता नहीं है और बहुत ही साहसी होता है। तो उनके जो दोनों जो कॉन्ट्रास्ट बताए गए यहाँ पर कि आंट जेनिफर का जो खुद का अपना व्यक्तित्व है वो कैसा है, बहुत ही संकोची स्वभाव का है, एंड वो एक्सप्रेस क्या कर रही हैं, बहुत ही साहस भरे दृश्य को। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्ट दृश्य को इस पोयम में शो किया गया है। और जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये कि आंट जेनिफर्स निटेड टाइगर, निटेड वर्ड को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो उसके टाइगर है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, हकीकत में नहीं है, निटेड है, बुने हुए टाइगर है। एंड दे वर ब्रेव, उनको कैसा बताया गया है कि वो बहादुर हैं, छलांगे लगा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, वो बिना डरे ही अपना काम कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड शी हु आंट जेनिफर, वो खुद कैसी है, शी वॉज वीक एंड टेरिफाइड, वो खुद बहुत कमजोर और डरी हुई है, बट उनके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, निडरता के। तो ये आपको याद रखना है, ये इस पोयम का एक्सप्लेनेशन था। एंड क्वेश्चन आंसर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you for the watching. Read out the poem and try to understand it.